गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान को पाने का, भगवान को पाने का, भगवान को जीतने का। अब बताइएगा, हमारे पास कोई ताकत है जिससे भगवान को जीत सकते हैं? कोई ताकत नहीं है। तो क्या करें? हमारे पास जो ताकत है वो परमात्मा की दी हुई ताकत है। हम मानते कहाँ हैं? भगवान की दी हुई शक्ति को भगवान के सामने मत लगाओ, सरेंडर करो। अंश का काम है अंशी की शरण में चले जाना। सेवा ही, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, सेवा ही वो मार्ग है जिससे जगत, केवल जगत नहीं, संसार नहीं, जगदीश को भी जीता जा सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सब में भगवान मान के उनकी सेवा करो। अपने गुरु की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, संसार में सबकी सेवा। मैं जो बोलता हूं, परिवार में ही रहना है। ये भगवान ने तुम्हारी परीक्षाएं ली हैं, मगर हम क्या करते हैं? सेवा नहीं करते, हम उन्हीं से मेवा चाहने लगते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं, उन्हीं से अपनी ममता मोह आसक्ति बढ़ा लेते हैं। कहते हैं किसी प्रभाव से, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, किसी प्रभाव से भगवान को नहीं जीता जा सकता, स्वभाव से किसी को भी जीता जा सकता है। एक बार भगवान लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ जी पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए और वहां पर जाकर सारे देवता इंद्र को जाके बताने लगे, पता नहीं आज कौन सी पावर आकाश में खड़ी हुई है। तो इंद्र देवता ने क्या कहा? जाकर के परीक्षा लो। अग्नि को भेजा कि तुम तो अग्नि हो, अग्नि देवता है, तुम तो सबको भस्म कर सकते हो, कोई राक्षस हो तो भस्म कर देना। अग्नि देवता भगवान के सामने प्रकट हुए। भगवान ने अपना रूप बदला हुआ था। बोले आप कौन? तो भगवान ने पूछा आप कौन? तो अग्नि देवता बड़े अकड़ में बोले, मैं अग्नि का देवता हूं। बोले तुम्हारी क्या विशेषता है? बोले मैं सब कुछ जल समाप्त कर सकता हूं, सब कुछ जला सकता हूं। तो भगवान ने एक तिनका उठा करके उसके सामने रखा। अब वो अग्नि देवता मुंह से अग्नि निकाल रहे हैं, अग्नि निकल नहीं रही।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बेचारे बेइज्जत हो गए, चले गए। और जाके बताया इंद्र देवता को कि राजन वहां तो पता नहीं कौन आदमी है, मैं अग्नि वहां जाके अग्नि काम नहीं कर रही थी। अब अग्नि देवता को, गधे को ये नहीं पता चला कि तेरे अंदर ये पावर आती कहां से है। अगर शक्तिमान अपना बटन दबा दे तो अग्नि 0/100 हो गई। इसी प्रकार कई देवताओं को भेजा, सब 0 हो गए। तो इंद्र देखने गया कि मैं जाकर देखूं, तो भगवान गायब हो गए और वहां पर देवी जी का स्वरूप खड़ा हो गया। उनसे पूछा कि अभी यहां पर जो थे कहां थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, भगवान आए थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम नहीं पहचान सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे पास जो भी कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। अब आप बताइएगा, हम माँ बाप का दिया हुआ धन, मकान, दुकान, जो जड़ वस्तुएं माँ बाप दे रहे हैं, उन्हें तो बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे मम्मी ने मेरे नाम ये मकान कर दिया, मेरे पापा ने मेरे नाम ये दुकान कर दी। अबे गधे, ये मिट्टी देने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, जिस शरीर में परमात्मा की शक्ति दी हुई है उसका तुम धन्यवाद नहीं कर रहे। हम जड़ वस्तुओं में अपने आप को भटका रहे हैं। हमारी सारी विद्या और सारे गुणों का समर्पण, ध्यान से सुनिएगा, हमारी सारी विद्या और सारे गुणों का समर्पण अगर भगवान के कार्य के लिए नहीं है तो वो ज्ञान बोझ के समान है। कोई संत महात्मा बहुत ज्ञानी है और अगर वो ज्ञान बांट नहीं रहा, वो दे नहीं रहा, कंजूस है, अपने पास छुपा के रखना चाहता है, तो क्या कहा मैंने आपको? सब बेकार है, वो बोझ है। ऐसी पुस्तकें लादने का, ऐसा ज्ञान ढोने का कोई लाभ नहीं मेरे भाई, जो दूसरे का कल्याण ना कर सके। आप बताइए, कोई डॉक्टर है, किसी का इलाज ना कर सके, उसकी डॉक्टरी किस काम की? और बताऊं, वो बोझ ही नहीं, वो पाप है। भक्त हनुमान जी श्री राम का काज किए और अपने सारे सद्गुणों का उपयोग किए। लंका में भी विभीषण जी ने पूछा, हे हनुमान जी, मैं इतना श्री राम का जाप करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लंका में विभीषण जी ने पूछा, हे हनुमान जी, मैं इतना भगवान राम का जाप करता हूं, तो भी प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कृपा और मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहा, आपने श्री राम नाम तो जपते हैं पर श्री राम जी का काम नहीं करते। ध्यान से सुनो, आप नाम तो जपते हैं, भगवान का काम नहीं करते। श्री राम जाप जपने के साथ साथ जिस दिन भगवान का काम भी करने लगेंगे तब दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तब से विभीषण जी ने, देखिएगा, किसी संत महात्मा के द्वारा दिया गया ये ज्ञान अगर जीवन में उतर आए तो विभीषण ने उसी दिन से, जिस दिन हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करने लग गए। हनुमान जी का साथ दिया, भगवान राम के शरणागति की, और प्रभु श्री राम जी स्वयं विभीषण को आलिंगन कर रहे हैं। सीतारामाचार्य जी कहते ना, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। सारे भक्त लोग इस बात को एकाग्रता से सुने। जिस दिन आपने भगवान के निमित्त कर्म करना चालू कर दिया, इसमें संशय ना करना कि भगवान आपको आत्मसात नहीं करेंगे। देखिए,
हनुमान जी को जब भगवान के काम की सूचना मिली, बस कूद पड़े सेवा में, बुद्धि लगाना बंद, सोचना बंद, सुमिरन, सहजता, और इतना सब करने के बाद भी निरभिमानिता हनुमान जी से हमें सीखनी चाहिए। सारे कार्य स्वयं करते हैं पर श्रेय बानरों को दिला देते हैं। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैंने सीता मां का पता लगाया, बंदरों को श्रेय दे रहे हैं। वही हनुमान जी हैं, उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। आप हनुमान बोलते हो ना, हनु कर दिया। हनुमान का एक अर्थ है निरहंकारी, अभिमान रहित। हनु का मतलब होता है हनन करना। जो व्यक्ति अपने मान का हनन करे, अहंकार का हनन करे, जिसमें अपना अहंकार हनन कर दिया, वही हनुमान जी का भक्त बन सकता है। हनुमान जी का अहंकार था नहीं, सब सम्मान श्रेय और प्रभु श्री राम जी को देते थे। देखिए भगवान जी ने, किसी गाने वाले ने तो क्या बना दिया, राम जी की प्रीत भी ऐसी कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, भजन कीर्तन सब कुछ करें, इसके साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी करें। तन से, धन से, मन से, जितना सामर्थ्य हो तो धन से करना चाहिए। धन नहीं है तो तन से करना चाहिए। तन भी ना हो तो मन से अवश्य करनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मन तो सबके पास है। देखिएगा, पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर, वहां के महाराज गजपति नाम था उनका, मंदिर में झाड़ू स्वयं लगाते थे। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के दिव्य रथ पर, ये सबसे बड़ा प्रमाण है सेवा का। अम्बरीश जी अपने मंदिर में स्वयं सेवा करते थे। जनक जी खेत के अंदर खल स्वयं चलाते थे। इतना ही नहीं, भगवान राम के वंशज राजा रघु स्वयं खेती किया करते थे और पत्तल और सकोरे में पानी पिया करते थे। अहंकार नहीं। और हम लोग 4 पैसे आ जाएं तो सबसे पहले दिखावे में लग जाते हैं। इसे हरि कृपा, हरि इच्छा समझना ही चाहिए। सेवा हमें झुकना सिखाती है, नम्र होना सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। श्री कृष्ण स्वयं झूठे पत्रे उठा रहे हैं। अब सोचिएगा, भगवान का हृदय देखो, स्वयं झूठी पत्रे उठा रहे हैं। जब स्वयं भगवान सेवा को महत्व दे रहे हैं, सभी संत सेवा को महत्व दे रहे हैं, तो हम लोग इससे भाग नहीं सकते। यदि प्रभु सेवा से भाग रहे हैं, संतों की सेवा से भाग रहे हैं, संसार की सेवा से भाग रहे हैं, तो नोट करो, प्रेम रस प्राप्त कभी नहीं हो सकता। हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। पाना चाहते हैं प्रेम रस, पाना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अब आपको एक कथा सुनाता हूं।
नाम है बेटी का दहेज। ध्यान से सुनिएगा। बनारस की वो गलियां, बनारस की वो गलियां जहां हर मोड़ पे आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा। शायद ही यही बनारस की खूबसूरती का एक राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाजें मन को कितनी सुकून देती हैं। बनारस की इन्हीं गलियों में, ध्यान से सुनिएगा, बनारस की इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है। एक मंदिर है जिसका नाम है राम जानकी, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों थी। मिश्र जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम के पास उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला थी। पंडित जी की बेटी का नाम था कमला। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई और पंडित जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता, पर वही दान दहेज आकर बात रुक जाती कि दहेज कहां से दे। पंडित जी अब निराश हो चुके, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में, ध्यान से सुनिएगा, दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर थी, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा, वहां पे भगवान राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए पंडित राम नारायण अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी उनके कानों में आवाज आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। पंडित जी ने बैठने को आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया, वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक पड़ती। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर पंडित जी का ध्यान टूटा। बोले, हाँ कहिए महाराज। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विशंबर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री का सुख नहीं लिखा था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी, एक गरीब कन्या का विवाह करना चाहते हैं, उसका कन्यादान करना चाहते हैं। हम दोनों को तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हो गए जैसे स्वयं भगवान उनकी इच्छा पूरी करने को आ गए हों। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और सुयोग्य वर भी है। वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। अब वो वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए। बोले, आज से ही आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन चाही इच्छा पूरी हो गई। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए, ये मेरे रिश्ते में मेरे साड़ू लगते हैं, बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता, आप जाइए खुद से बात कीजिए। पंडित जी घबरा कर बोले, मैं कैसे बात करूं, ना जान ना पहचान। कहीं उन्होंने मना कर दिया
इस रिश्ते के लिए। तो वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दे दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया, मानो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की उन्होंने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब सब कुछ दंपत्ति को फोन करते, तब शादी विवाह जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह सहयोग, धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा हो गई, ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे, ध्यान दो, उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिलने और मेरी सारी परेशानी हल कर दी। एक बार आए मिलने के लिए। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फोन मिलाया। उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें मन ही मन तय किया, एक दो दिन और फोन करूंगा, नई बात होने पर समझी से पूछूंगा क्या कि विशंबर नाथ जी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, लगातार 3 दिन फोन करने पर जब विशंबर नाथ जी का फोन नहीं मिला तो तुरंत अपने समझी जी के पास गए। फोन पे बात करने के बाद पंडित जी को आंखें आंसुओं से झरने लगी। पंडित जी के समझी जी का दूर दूर तक विशंबर नाथ से कोई सगा संबंध नहीं था, ना कोई उनका मित्र था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, विशंबर नाथ और कोई नहीं, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया। दुनिया इस बात को माने या ना माने, राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देख रही है। इसलिए विश्वास कीजिए, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, और उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। देखिए भैया, शरणागति में कुछ नहीं करना। अपने पास जो भी कुछ है उसे भगवान की कृपा मानना। और मैंने 2 ही शब्द आपसे कहे, जो हो जाए वो हरि कृपा, जो ना हो हरि इच्छा। हर हाल में अपने आप को हरि के समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए हरि आपके पीछे पीछे कैसे बंध जाते हैं। भगवान तो भक्त के बस में रहना चाहते हैं। आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ।